नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां इंटर कॉलेज में साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और कहां पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व राज्यपाल। साथ ही जानेंगे कहां ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत से कार में बैठे चालक समेत 2 महिलाएं और बच्चे हुए बुरी तरह जख्मी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चांदपुर के बास्टा स्थित बाल ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज बास्टा बिजनौर में साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना एवं राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश शर्मा, विशिष्ट अतिथि पवन कुमार शर्मा तथा कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञ दत्त शर्मा रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनमोहन, गौरव, इमरान, पूनम, जीनत, उजाला, धर्मवीर, इल्मा एवं समस्त विद्यालय परिवार का योगदान रहा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फुलपरास प्रख्यात समाजवादी चिंतक व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल पंचतत्व में विलीन हो गए। अनुमल्लर क्षेत्र के बेलहा बथनाहा 0 पॉइंट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र लौकाहा के विधायक भारत भूषण मंडल ने दिया और इसके पूर्व दिवंगत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पैतृक निवास स्थान बेलहा में रखा गया था, जहाँ सैकड़ों गणमान्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासैन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के जमुनिया अठमोहान पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी बटालियन के द्वारा 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन 71वीं वाहिनी कमांडेंट दीप रंजन सिंह के द्वारा किया गया। मानव संसाधन विकास के तहत एसएसबी के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में गरीब वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दर्जनों की संख्या में क्षेत्र बालिका पहुंची थी और विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे सिकरहन डीएसपी राजेश कुमार को गमला युक्त पौधा देकर एसएसबी कमांडेंट ने सम्मानित किया। सशस्त्र सीमा बल ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमें दिए जाते हैं ताकि ग्रामीण अंचल में, विशेषकर बॉर्डर के इलाकों में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करके जो वहाँ के छात्र महिलाएं हैं या युवक हैं उनको हम कुछ स्किल डेवलपमेंट करवा सकें। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है जिसमें 20 दिन का ब्यूटिशियन का कोर्स है जो कि 16 महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि यहीं इसी अंचल की ग्रामीण इलाके की परिवेश की लड़कियां हैं और इनको यहाँ ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी ये इसी उपलक्ष्य में दी जाएगी कि ये अपने उसको स्किल को सीखें, ब्यूटिशियन के स्किल को सीखें और आने वाले दिनों में आजीविका का साधन बनाकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी उसमें अपना योगदान दे सकें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवींदु कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के बंदरा पिपरपतिया निवासी शबनम ऑटोमोबाइल्स के संचालक अमीर खुसरो ने रात में पिकअप पर लाद कर खेत जोतने वाली कल्टीवेटर चोरी कर 2 व्यक्तियों द्वारा ले जाने की प्राथमिकी पियर थाना में दर्ज कराई है। इस मामले में संचालक ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए मामले में कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया है कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घटना हुआ है यहाँ पर कल्टीवेटर रखा हुआ था 3 फाड़ वाला जी, तो रात में पिकअप पर उठा के ले गया 3 आदमी। सीसी कैमरा में देखा गया। आप ही का सामान था? जी मेरा ही सामान था। क्यों रखे हुए थे कल्टीवेटर? बेचने के लिए रखे हुए थे। उसी में से उठा के ले गया? उसी में से ले गया। पुलिस पकड़ लिया उसको जो ले गया? हाँ, उसको कैमरा के द्वारा चेक करके टेपरी में जाके सामान और गाड़ी दोनों बरामद हुई। साथ में आदमी भी अरेस्ट हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अमीर खुसरो हुआ। क्या हुआ था? यही हम लोग रख के गए थे। क्या? ये कल्टीवेटर। अच्छा। और सवेरे में आए तो रात को उठा हुआ था। रात में ही उठा लिया? हाँ। तो कौन उठाया उसका कुछ पता लगा? अब पता लग गया, इसका पता लगा हुआ है। 2 आदमी पकड़ा गया है। 2 आदमी गया है पकड़ा के। कहाँ का आदमी था? टिपड़ी। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या घटना हुआ है? कल रात का घटना है। 11 बजे के 10 मिनट पर यानी कि जो है चोरी करके यहाँ से पिकअप पर लाद करके कल्टीवेटर लेकर के यहाँ से 3 आदमी से लेकर गया। कहाँ का आदमी था? टेपड़ी का आदमी था। हम लोग यहाँ सीसी कैमरा जब देखे, सीसी कैमरा में साबित हुआ ये 3 आदमी पिकअप पर लादते हुए। पिकअप नंबर सारा चीज़ हम लोग यानी कि सीसी कैमरा में कैद है उसको, यानी उसके आधार पर हम लोग दिन में तलाश किए। तलाश करने के बाद
वो जा कर के तेपड़ी चौक पर गाड़ी लगी हुई थी। हम लोग जा कर के देखे, उसके बाद बड़ा बाबू को फ़ोन किए, बड़ा बाबू आए। आने के बाद वो आदमी भी पकड़ा गया और सामान भी बरामद हो गया। पुलिस पकड़ के ले गई? पुलिस पकड़ के ले गई। कौन थाना? पियर थाना और हत्तापी दोनों थे। दोनों जी। आप आवेदन भी दिए थाना को? हाँ, आवेदन दिए हैं। केस हुआ? जी, केस हुआ। जेल भेज दिए गए? हाँ, जेल में यानी कि चला गया। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गाजी शाहनवाज, RJD जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। तो ये आप ही का सामान सब था? हमारे भतीजा का सामान है। ये दुकान खोले हुए हैं? जी। कौन सा जगह हुआ? ये बंदरा यानी ब्लॉक के दक्षिण शबनम ऑटोमोबाइल एजेंसी है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजापुर NH31 पर ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद कार में बैठे 3 बच्चे, 2 महिलाएं व चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। प्रतापगढ़ की तरफ से ट्रक आ रहा था और सबसे पहले ट्रक ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। फिलहाल बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और 50 मीटर तक घसीट कर चली गई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बेतिया नगर थाना स्थित बस स्टैंड में कल देर रात 2 पक्षों में गोली चली। सरकारी बस इंचार्ज मोहित कुमार को गोली लगी, वहीं प्रवीण व छोटू को अपराधियों ने धारदार हथियार से जख्मी किया। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ पहुंच भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के बेली बेलवा में एक दंगल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मधुकर राय ने फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया। अध्यक्षता कर रहे विद्या यादव ने बताया कि खटोरी पंचायत के बेली बेलवा में दंगल का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। दंगल हमारी पुरानी परंपरा है और सदियों से ये हमारी सभ्यता के साथ साथ चलता रहा है। दंगल आम जनजीवन का सबसे लोकप्रिय खेल भी है और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। मैं समझता हूं कि गांव के युवक अगर इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कुरीतियों से बचेंगे और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करेंगे। पहले हम लोग समझते थे कि जो भी एक पहलवान होता था, जीत कराता था, उसके पूरे गाँव में सब जगह सम्मान होता था। ये परंपरा जारी रहे। इस भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ लोग सुविधाभोगी हो गए हैं, इस परंपरा से जुड़े सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? जी, गोरखपुर, कुशीनगर, पड़ौना, दिल्ली और महिला पहलवान खाने पर आ जाओ। अभी इस महिला पहलवान से जो जीती है, ये महिला पहलवान से कुश्ती होगा। आप लोगों से निवेदन है, आज हमारे पहलवान विश्वजीत पहलवान अखाड़े पर आ जाओ। मेरा नाम हुआ चुन्नू चौबे। खटौरी पंचायत में आज दंगल का आयोजन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? यह एक ऐतिहासिक दंगल है और मैं धन्यवाद दे रहा हूं जिला कुश्ती वेस्ट चंपारण बिहार की तरफ से कि यहाँ एक ऐतिहासिक कुश्ती यहाँ के कुश्ती संघ के द्वारा कराया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के एक से एक सुरमा पहलवान यहाँ उतरे। दिल्ली से लेकर गाजीपुर, बडरौना और तमाम पहलवानों का जमावड़ा हमारे यहाँ खटौरी बेलवा में जो हुआ है। यहाँ एक कुश्ती प्रेमी है, यहाँ के कमेटी विद्या यादव, महादेव पहलवान, ये तमाम लोग, किशोर यादव, इन लोगों के रामा पहलवान के द्वारा यह कुश्ती सजाया गया, जिससे यह विलुप्त होता हुआ प्रतिभा फिर जग उठा है। और अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ से भी रामधनी पहलवान, लाल बाबू सिंह पहलवान, दशरथ पहलवान, राजहरण पहलवान जैसे सुरमा पैदा हुए थे। पश्चिम से पहलवान आते थे तो जांग थारा जाता था कि वहाँ पे लाल बाबू रामधनी हैं। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ के दंगल समिति का कि आपने एक अच्छा कुश्ती का ऑर्गेनाइज किया और अच्छा कुश्ती कराया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां मरदाहा ब्लॉक के ग्राम सभा इंदौर में ग्राम प्रधान ने पक्का और कच्चा कार्यों में सचिव पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया है।
बता दें कि अगर 40% कमीशन सचिव ही ले लेंगे तो कैसे होगा गांव का विकास। जब इस संबंध में सचिव अंजलि वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिना कार्य कराए ही हमसे भुगतान करा लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो 40% का आरोप है वह सत्य है। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है, अति शीघ्र ही जांच करके उचित कार्यवाही की जाएगी। आधे घंटे बैठे थे कार्यालय। ठीक है, जाइए आप लोग को जो छापना होगा छापिएगा, वो आप लोग 100% लिख दीजिएगा। अगर वो 40 करे तो 100% आप लोग लिख दीजिएगा। तो सही मानिए, सही मानिए, चाहे ऊपर उससे ऊपर सही मानिए आप लोग। हम क्या कर सकते हैं? जब वो प्रधान बदतमीजी पे उतर गया है तो हम उससे ज़्यादा बदतमीजी पे नहीं उतर सकते हैं ना। अब हम उसको क्या बताएं? वो तो कह रहे हैं कि हमारा दूसरे से संबंध भी है, तो बताइए हम इस बात को क्या कहें? अब वो आपका व्यक्तिगत यही सब बात है, तो आप लोग को जो छापना होगा छापिएगा। कैसे सकते हैं कुछ? आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, ये बात आपके माध्यम से पता चली है। इस तरह की कोई भी शिकायत आज तक ग्राम प्रधान द्वारा मुझे न तो लिखित रूप से न तो मौखिक रूप से बताई गई है। आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया है, हम इसको निश्चित कराते हैं अपने स्तर से। प्रधान ने एक और आरोप लगाया कि जहाँ से वो मटेरियल उठाते हैं जिस दुकानदार से, उनके यहाँ भी फ़ोन करके उन्हें फोर्स करते हैं कमीशन के लिए। क्या ऐसा होना चाहिए? प्रथम दृष्टया देखिए, इस तरह की चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत, इसमें थोड़ा समय और अवगत कराना चाहूँगा आपको कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी कार्य कराने होते हैं उसके लिए मटेरियल सप्लाई कराना होता है, उसके लिए टेंडर करते हैं और टेंडर जिस फर्म का शुक्र करते हैं उसी फर्म से ये लोग अपने मटेरियल का पूरे साल भर क्रय करते हैं और उसको पेमेंट करते हैं। दोनों चीज़ें आपने हमारे संज्ञान में आपके माध्यम से आई है। इस तरह की कोई भी शिकायत ग्राम प्रधान इंदौर द्वारा न तो लिखित रूप से न तो मौखिक रूप से कभी भी हमें अवगत नहीं कराई गई है। आपने संज्ञान में पकड़ा लाया है, दोनों चीज़ों का हम निश्चित करेंगे और उसमें सत्यता क्या है इसको जानने का कोशिश करेंगे और अगर बात सत्य है तो दंडित किया जाएगा। ऐसी स्थितियाँ न बनने पाएँ। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी में गुस्साए पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर पत्नी के सिर पर पति ने धारदार हथियार से वार कर दिया। कौंदियारा थाना क्षेत्र के मजीगवा गांव की घटना है, जहां मृतका गांव की थी आशा बहू। पति पत्नी के विवाद में पति ने गुस्से में आकर पत्नी के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। सूचना मिलने के उपरांत मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है और घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित के द्वारा बताया गया है कि मृतका के मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर पर कार्यवाही की गई। पुलिस के द्वारा हत्यारे पति की तलाश की जा रही है। आरोपी फरार है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मजगवा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर वार कर दिया है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है। घटना की जो सूचना थी उसे सही पाया गया। यहाँ पे एक महिला वो मृत अवस्था में पड़ी थी। ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो इनके पति हैं, इन्होंने किसी पारिवारिक अनबन की वजह से अपनी पत्नी पे प्रहार कर दिया है, जिस उनके सिर और गर्दन में कुछ चोटें हैं और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि वो इनका गला भी दबाए रखे कुछ देर के लिए। जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही कारण और सही समय का पता लगाया जा सके। जो मृतका हैं उनके परिवारीजनों को भी सूचना दे दी गई है। उनके आते ही इनसे तहरीर प्राप्त करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। जो पति हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हंडिया में 3 दिन से लापता युवती का जमीन में गड़ा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत से शव को बाहर निकाला। युवती की शिनाख्त कर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। हत्या के बाद शव को खेत में दफन करने का मामला प्रकाश में आया है। फूलपुर थाना क्षेत्र के खानसार गांव का मामला है। ट्रैक्टर से जुताई करते समय मिला युवती का शव। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।